नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों स्टॉक देखा है तो हॉट स्टॉक हैं और अभी तक के मल्टी बैगर बन के साबित हुए हैं। अगर मैं इन कंपनियों की बात करूँ दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आज के दिन तो इन स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली, लेकिन तेज़ी कैसी थी? तो सबसे पहला आरबीएनएल की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 18% 17% की तेज़ी देखने को मिली। उसके नीचे ऑर्कॉन इंटरनेशनल, जो कि सिमिलर बिजनेस भी आप कर सकते हैं, 10% की। लेकिन इन सबको जो पैसा देने वाली कंपनी है आईआरएफसी दोस्तों, उसमें इतनी कुछ खास तेज़ी नहीं, फिर भी 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, तेज़ी हो या कुछ भी हो, मतलब ये तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट की क्या है दोस्तों कि बहुत सारे हमने पीएसयू स्टॉक को देखा कि उन कंपनियां मतलब कि एक मल्टी बैगर रिटर्न बना के दी और आज 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार पे कंपनी चल रही है। तो क्या ये भी कंपनी मजगांव डक बन सकती है? देखिए, इनमें से कौन सी बन सकती है, जो कि मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूँगा। हालाँकि यहाँ पे हिंदुस्तान एरोटिक्स की अगर मैं बात करूँ या मजगांव डक की बात करें, तो अभी तक जो भी मतलब कि बहुत सारे रजिस्टर की अगर मैं बात करूँ तो उनकी एक दिली इच्छा देखा जाए तो इन कंपनियों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है कि स्टॉक चाहे कितना भी टॉप पे हो, वो आज भी अगर उनके पास पैसा रहेगा तो वो जो है कि इन स्टॉक को बाई करने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोस्तों, आरबीएनएल, आईआरएफसी और ऑर्कॉन के रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक हमारा ऑर्कॉन इंटरनेशनल है। ऑर्कॉन इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में आज के दिन आप कह सकते हैं कि लगभग 10% की तेज़ी देखने को मिली। इस कंपनी को अगर आप देखें तो गैप अप ही कंपनी ओपन होती है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मतलब आखिरी क्षण तक स्टॉक जो है कि मतलब हरे निशान में क्लोजिंग देती है। कंपनियों की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑर्कॉन इंटरनेशनल है, ये लगभग देखा है तो ऑर्कॉन इंटरनेशनल किससे, आरबीएनएल से इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि रिसेंट में मतलब कि कुछ समय पहले की बात है कि जो कि ऑर्कॉन इंटरनेशनल और आरबीएनएल की अगर मैं बात करूँ, दोनों का बिजनेस सेम ही था, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, जिनको कि मर्ज करके गवर्नमेंट मतलब मर्ज करने वाली थी, जो कि देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके बाद अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 751 करोड़ का जो ऑर्डर मिला, उसमें देखा तो 5% ऑर्कॉन इंटरनेशनल में तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो रेलवे का जो स्टॉक है दोस्तों, गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। तेज़ी क्यों है? तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा है ये स्टॉक, 13% तो ये भागा था दोस्तों। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब ये तो 10% है, लेकिन ऐसे में अगर देखा है तो मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग इसका जो कंपटीटर है, मेन कौन है दोस्तों, कंपटीटर नहीं कह सकते, आरबीएनएल जो कि मतलब है आर रेल विकास निगम लिमिटेड, ये कंपनी लगभग 17 से 18% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इस स्टॉक में तेज़ी क्यों है। सबसे पहले देखिए, न्यूज़ तो आपको बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे अपने अपने लेवल पे, जो कि मैं अगर बात करूँ मैं अपने पॉइंट से, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर किसी में आपको ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल सकती है तो मेरे पॉइंट से आरबीएनएल को आप चाहे तो प्रेफर कर सकते हैं। ऐसा मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो ट्रेन की हालत है बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक डब्बे में बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के जा रहा है। तो आने वाले समय जो कि मतलब ये भी एक चर्चा का विषय है, तो मेरे पॉइंट से आने वाले समय में गवर्नमेंट जो है कि बजट हो और चाहे आने वाले समय नॉन बजट पे दोस्तों रेलवे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकती है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि एसी डब्बे में भी भर भर के लोग जा रहे हैं, स्लीपर में भी भर भर के लोग जा रहे हैं, मतलब ट्रेन की हालत बहुत ही ख़राब है, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कुछ भी XYZ। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकती है। तो इस हिसाब से जो भी कंपनी को फ़ायदा हो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड को आप कह सकते हैं डायरेक्टली फ़ायदा होते हुए दिख सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि रेल विकास निगम लिमिटेड की अगर मैं बात कर सकते इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं, लेकिन ऐसे में अगर मैं आईआरएफसी की बात करूं, जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है दोस्तों, ये कंपनी देखा जाए तो हो सकता है कि आने वाले समय थोड़ा सा स्लो डाउन चल सकती है। ऐसा क्यों? आज भी अगर आप कहेंगे तो ये कंपनी स्लो ही चल रही है, कोई बहुत बड़ा फास्ट नहीं। लेकिन हाँ, जिस साइड से मतलब कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है, आप कह सकते हैं कि कंपनी लगभग 700 650% के आसपास रिटर्न बना के दिया। वहीं पे दूसरी कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो आप इनकी रिटर्न को अगर देखेंगे तो लगभग 2300% का रिटर्न है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कि और दोनों कंपनी का प्राइस की अगर मैं बात करूँ, दोनों कंपनी का प्राइस एक ही बराबर था, मतलब 20 रुपये पे वो भी थे तो 20 रुपये पे भी थी, 31 रुपये 30 रुपये पे भी था तो 26-27, मतलब कुछ ज़्यादा डिस्टेंस देखने को नहीं मिल सकता था। उस हिसाब से देखा है तो आरबीएनएल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इस समय लोग फोकस भी कर रहे हैं। हालांकि ऑर्कॉन इंटरनेशनल भी पीछे नहीं दोस्तों, ये कंपनी ने तो कॉर्पोरेट एक्शंस भी किया है, फिर भी देखा तो 642% का रिटर्न कंपनी बना के दे रही है। अभी ये तो बात हो गई दोस्तों इनके मतलब कि कंपनियों के बारे में। सबसे पहले देखिए, अगर मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि इनके ऊपर आप मतलब फोकस बना के चल सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा है तो ऑर्कॉन इंटरनेशनल
इसके रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं है, तो जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस रखा जा रहा है रेल विकास निगम लिमिटेड के ऊपर रखा जा रहा है, जो कि देखा जाए तो अभी तक का मतलब कि कंपनी एक अच्छा मल्टीबैगर भी बन के साबित हुई है और कंपनी के फाइनेंशियल भी आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से आने वाले समय में ये कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। ऐसा नहीं कि IRFC खराब कंपनी है, लेकिन हाँ इसकी एक लिमिटेड बिजनेस है दोस्तों, और मतलब एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, तो उस हिसाब से कंपनी का बिजनेस ये भी अच्छा है। लेकिन हाँ जो भी रिटेल स्टॉक बाई करेगा दोस्तों IRFC को थोड़ा मतलब मेरे पॉइंट से कम प्रीफर करके, अरकॉन को कम प्रीफर करके। देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप इनको जो है कि पोर्टफोलियो से एग्जिट कर दें, लेकिन इनको भी आप जगह दें, लेकिन इतना कुछ खास नहीं। RVNL की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे पॉइंट से नेक्स्ट मजगांव डक या चेले आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए बाई करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, पैसा आपका, डिसीजन आपको ले। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।